नमस्कार। आज फिर से आप लोगों को खेलने से निकलते निकलते एक तो कहानी सुना देता हूँ। कल की एक विशेष कहानी थी, उसे मैं पहले सुनाना चाहूँगा कि एक इंजीनियर दंपति, दोनों ही पति पत्नी आए हुए थे। उनका आए थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसी बीच में एक्चुअली मैं सारा चीज़ों लोगों का पूछता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बीमार होने का कुछ कारण आपकी मानसिकता, आपकी सोच भी है। इसलिए अक्सर मैं लोगों से पूछता भी रहता हूँ कि आपका क्या तकलीफ है और क्या ये वो। खैर छोड़िए, अभी मैं आपको एक जो उनको कहानी बताया था बरसों बाद, वो मैं आपको दोहराना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जीवन में भी इस तरह का समस्या उत्पन्न होते रहता है, आपकी समझ होते हुए भी। तो कहानी कुछ ऐसा था कि उन लोगों का समस्या था कि सर देखिए, मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं समझती, जबकि वो वहाँ पे ही हमारे सामने ही बैठी थी, अभी नहीं है। तो और पति का कहना था कि मेरी बात ये नहीं समझती है, मैं बहुत इन्हें विनम्रता से साथ में बहुत सारा चीज़ इनके लिए करना चाहता हूँ, अच्छी से बातें करता हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पाती है। और उनका पत्नी का भी सेम, लगभग सेम ही कुछ क्वेश्चन आंसर था। तो मैंने बहुत सारी बातें की जो अभी नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन जो मेन चीज़ था जो आप सबों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो कहानी कुछ ऐसा था। हमने बताया कि देखिए, और ये रियल कहानी है। मेरे जब मैं पुणे में पढ़ता था, तो मेरे एक मित्र, मुस्लिम मित्र बोलना पड़ेगा यहाँ, ताकि कहानी को आप अच्छी तरह, ऐसे मैं उन्हें मुस्लिम नहीं बोलता, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहानी को अच्छा से समझने के लिए आपको मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो वो जो मेरे मित्र थे, वो अक्सर मैं रात में जगता हूँ और सुबह 7-8 बजे सोया ही रहता था। तो वो मेरे लिए कभी हाथ में टीका लगा करके, और कृष्ण भगवान का उनके घर के पास में मंदिर था, तो कभी थोड़ा प्रसाद लेके आ जाते थे और बोलते थे मुझे प्यार से, मुझे बिहारी भी कभी कभी वो लोग कॉलेज में बोलते थे, तो मुझे बोलते थे बिहारी उठ ले, क्योंकि मेरे सीनियर बिहार उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में मैं अक्सर उठता और वो खट से लेता, कभी बोलता अरे तुम ही खा लो, तो वो कभी वो खाते नहीं थे। जरा यहाँ पे आप समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि वो कभी भी जो मेरे लिए वही प्रसाद लेके आते थे, और वो खुद नहीं खाते थे, लेकिन मेरे लिए लेकर आते थे। तो मैं बोलता भी कि जब आप खा लो तो नहीं खाते। लेकिन यहाँ पे जब एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कि एक मुस्लिम होते हुए वो मेरे लिए प्रसाद लाना, यही अहोभाग्य की बात थी। इसे आपको समझना पड़ेगा, उनके प्रेम के तह को, कि वो एक बार तो प्रसाद लेकर आ जाते हैं मेरे लिए, कितनी बड़ी बात है। वो नहीं खाते हैं, उनकी अपनी धारणा है, जिसके कारण वो नहीं खाते हैं। तो मेरे बोलने पे भी जब वो नहीं खाते हैं, उसी प्रकार अब आपके हिसाब से तो जो आप लोगों का पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन और माता पिता और जो भी बहू बेटियां, सभी के साथ में कुछ ऐसे ही हो जाता है कि हम लोगों का अक्सर यही कंप्लेन, अक्सर मैं देखता हूँ हमारे मरीजों में, कि यही कंप्लेन रहता है कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे, पिताजी मेरे ऐसे, माँ मेरी ऐसी, मेरे भाई ऐसे। अरे देखिए, इस कहानी को अपने जीवन में आप उतारने की कोशिश कीजिएगा कि खुश कैसे हो। खुश ऐसे होना है कि वो कम से कम मुस्लिम होकर के मेरे जीवन में एक छोटा सा प्रसाद ला के तो देता है। बात को समझ रहे ना, इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो मुझे प्रसाद ला के देती। इसी तरह आपकी पत्नी है, तो आपको अगर सुबह सुबह एक कप चाय भी दे देती है, और बीच में आपको कुछ बना के नहीं देती, आपको खुद से बाहर से मांगना, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इतना एडजस्ट कीजिए लाइफ को। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतना भी है तो आप फिर भी खुश रहिए, है ना। खाना दे दे और अति उत्तम बात है, बहुत अच्छा बात है। तो इस तरह से भाई बहन, इस तरह से माता पिता के साथ में, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए मैं आगे कुछ नहीं बताना चाहूँगा। खुद से अगर थोड़ा सा भी आपको लगा है, तो इस चीज़ को 2 बार 3 बार सुनिएगा, शायद आपको कुछ भावनात्मक चीज़ आपके जीवन में समझ आए, और अपने अनुभव से अपने अपने जो आपके रिलेशन है उनके साथ इस कहानी को उपयोग करने का कोशिश कीजिएगा। यह भी एक मेडिसिन की तरह ही है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी और कहानी बता दूं, या मुझे लगता है कि शायद समय इसमें ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी और कहानी जोड़ना चाहूँगा आज का ही, कि अक्सर देखिएगा जो बुजुर्ग होते हैं, जो मेरे पास आते हैं, उनका कहना रहता है कि देखिए मेरे बच्चे मुझसे पैसा, मेरे रिटायरमेंट का पैसा मांगते हैं, ये वो। मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता पोती
और जो भी नाती नतनी ये सबको मिले, इसलिए मैं उन्हें नहीं देता, है ना। तो देखिए, पोता पोती नाती नतनी और अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक आज के समाज के लिए एक गंभीर मुद्दा है। अक्सर मेरे पास मरीजों का यही रहता है, जिसके कारण बच्चे का ये का बहुत सारे समस्या है। खैर, जिसे मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं एक बहुत ही शानदार बात कही एक सज्जन को, तो इसलिए मैं आपको कहीं भूल ना जाऊँ, ये छोटी सी प्यारी सी कहानी तो मैं आज बता देना चाहता हूँ इसी के साथ। वो कहानी ऐसा मैंने उनको बताया कि देखिए, एक्चुअली आप आम का पेड़ लगाएं, तो हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं कि हमने अपना आम का पेड़ लगाया है, तो फिर हमारा ही पोता पोती जो भी है या हमारा बेटा बेटी उसे खाए, उसे उपयोग करें। लेकिन आप कभी समझते हैं कि आपके द्वारा लगाए हुए आम का पेड़ आप आम तो अपने पोता पोती के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, सभी के लिए रख लेंगे, लेकिन उसके पत्ते निश्चित है आपके ग्रामीण या आप शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई पूजा के लिए और कुछ के लिए भी आपसे आम के पत्ता लेते हैं। तो आपको अगर वो भी नहीं देना, बहुत ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि हमने बचपन में देखा है। मैं जमशेदपुर में रहता था तो वहाँ देखता था बहुत लोग आम का पत्ता बिना पूछे तोड़ लेते, क्यों मैं ऐसे पूछे तोड़े, इस टाइप का आप लोगों को भी घटना पता ही होगा। खैर, आगे विशेष बात इसमें यही हमने उनको बताया कि देखिए, आम का पत्ता भी तोड़, तो उसके लिए भी आप चाहें तो एक गार्ड लगा दीजिए। और ऐसा अक्सर हम गाँव में, अपने मुगावा मेरा घर है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब आम का सीजन होता है तो लोग गार्डिंग करने लगते हैं आम का, बहुत अच्छा बात। लेकिन जब आम नहीं फलता है उस समय उन पत्तों का तो छोड़िए, वो हवाएं जो सालों भर देती है उसका आप क्या करते हैं? अगर आप उस हवाओं को रोकना चाहेंगे, जो आम के पत्ते के द्वारा, आपके पेड़ के द्वारा हवा जो निकलता है, कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आपका आम आपको मिलता है साहब, आम सिर्फ आम मिलता है, पत्ते मिलते हैं, लेकिन वो हवा परमात्मा ने सबको बांटने का जुगाड़ कर दिया है। क्षमा चाहता हूं, इस कहानी को अच्छे से समझिएगा अपने जीवन में। आपके लाख चाहने पे भी आप लाख चाह लीजिए कि आप अपने कमाए हुए पैसे को अपने बच्चे, अपने पोता पोती तक पहुंचा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ आप खुद से इस कहानी को आगे समझिएगा। एक छोटा सा बिंदु और बता दूं, किन्हीं को शायद समझ में ना आए कहानी, तो देखिए, ये जो हवाएं हैं, अगर उस पौधे का आप चाहेंगे कि हम हवा को भी रोक दें, उसके ऑक्सीजन को रोक दें, आप उसको दीवारों से अगर चुनवा दें, कुछ भी करके एक डब्बा बना लें, तो पता है आपका गाछ सूख जाएगा ना। यही हाल आपके धन के साथ होता है। इसी के साथ इस कहानी को अच्छे तरीके से समझिएगा, अपने जीवन में उपयोग कीजिएगा, और खुशहाली मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुश रहने लगेंगे। और जहाँ खुशी होगी वहाँ ऑब्वियसली शांति होगा, और मेरे ख्याल से आप डॉक्टर के पास कम ही जाना पड़ेगा। इसी के साथ सर्वे संतु निरामय, जगत का कल्याण हो।